हेलो फ्रेंड्स, पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंग्लिश रीड करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ पे देखिए, टाइम मतलब होता है समय, वेट्स मतलब होता है इंतज़ार, वेट मतलब होता है इंतज़ार, और यहाँ पर यस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बनेगा, मतलब कि करता है हम बोलेंगे यहाँ पर। फॉर मतलब होता है के लिए, और नन मतलब होता है कुछ किसी का भी नहीं, मतलब नन जो है निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसको आज हम लोग रीड करेंगे और हिंदी मीनिंग सीखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। टाइम मतलब समय। यू हैव हियर्ड द वर्ड मेनी टाइम्स। टाइम, यू हैव हियर्ड, यू मतलब आपने, हैव हियर्ड मतलब सुना होगा, द वर्ड इस शब्द को, मेनी मतलब बहुत, टाइम मतलब बार, कई बार, बहुत बार आपने इस शब्द को सुना होगा। कौन से शब्द को? समय शब्द को। डू यू नो, डू यू नो, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, डू पहले लगा हुआ है, इसका मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जानते हैं। हाउ वैल्यूएबल टाइम इज़, हाउ मतलब कितना, वैल्यूएबल मतलब होता है कि महत्व, टाइम मतलब समय का, इज मीन्स है। समय कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं समय कितना महत्वपूर्ण होता है? टाइम होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन लाइफ। टाइम मतलब समय, होल्ड्स मतलब होता है रखता है, एन इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लेस मतलब स्थान, इन इसमें ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य के, लाइफ मतलब जीवन में, मानव जीवन में। मानव जीवन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए, ऑल द नेचुरल प्रोसेस, ऑल में सभी, द नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रियाएं, गतियाँ, डिपेंड मतलब निर्भर है, अपॉन टाइम समय के ऊपर। बहुत सी प्राकृतिक प्रक्रियाएं समय के ऊपर निर्भर करती हैं। सनराइजेस, जैसे क्या है, सनराइजेस सूर्योदय होता है, एंड सेट्स और डूबता है। यहाँ पर देखिए एस इसलिए लगा हुआ है कि प्रेजेंट टेंस में देखिए, सन राइजेज सूर्य उगता है, एंड सेट्स और डूबता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम एक निश्चित समय पर। समय, सूर्य एक निश्चित समय पर उगता है और निश्चित समय पर डूबता है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। समय, तुमने यह शब्द कई बार सुना होगा, क्या आप जानते हो कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है? समय का महत्व जीवन में अत्यधिक महत्व है। सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं समय पर निर्भर हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त एक निश्चित समय पर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वी शुड वैल्यू फॉर टाइम। वी मीन्स हमें, शुड हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है चाहिए, वैल्यू मतलब होता है मूल्य देना, फॉर टाइम मतलब समय को, समय का मूल्य हमें समझना चाहिए, या समय का मूल्य हमें समझना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट इट। वी मीन्स हमें, शुड चाहिए, नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं, वेस्ट मतलब होता है खराब करना, इट मीन्स इसे, हमें कभी इसे खराब नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ मार्क प्रीसियस दैन मनी। टाइम मतलब समय, इज मार्क प्रीसियस मतलब होता है
मार्क प्रीसियस अधिक मूल्यवान, प्रीसियस मतलब होता है मूल्यवान, और यहाँ पर है मार्क। मार्क प्रीसियस मतलब बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है। देन मनी, किसके अपेक्षा? धन के अपेक्षा। समय धन की अपेक्षा बहुत ही मूल्यवान होता है, लिखा हुआ है। या फिर डायमंड के, मतलब कि आप कह सकते हैं कि समय जो है धन और हीरे से भी अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अगर आपका समय बीत गया है तो क्या आप पैसे देकर अपना समय वापस ला सकते हैं? हीरे देकर अपना समय वापस ला सकते हैं? तो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि समय जो होता है वो धन, मनी और डायमंड या हीरे से भी महत्वपूर्ण, से भी मूल्यवान होता है। इट लॉस्ट वंस मीन्स एक बार, इट मीन्स या, लॉस्ट मीन्स होता है खो जाना, ख़त्म हो जाना। एक बार यह खो जाता है। नेवर कम्स बैक, नेवर मतलब कभी नहीं, कम्स मतलब आता है, बैक मतलब वापस, तो कभी भी वापस नहीं आता है। लेटर वी हैव टू बी सॉरी एट आवर केयरलेसनेस, लेटर मतलब बाद में, वी हैव टू बी सॉरी हमें दुख होता है, एट आवर, एट मीन्स पर, आवर मीन्स हमारे, केयरलेसनेस मतलब होता है लापरवाही पर, बाद में हमें अपनी लापरवाही पर बहुत ही दुख होता है। इसीलिए हमें समय को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से देखिए हिंदी अनुवाद देखते हैं। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, हमें कभी भी इसे गंवाना नहीं चाहिए। समय धन या हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। एक बार यह खो जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता, बाद में हमें अपनी लापरवाही पर दुख होना पड़ता है। यहाँ पर देखिए दुख होना पड़ता है या दुखी होना पड़ता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। टू मेक अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टू मेक मतलब, मेक मतलब होता है बनाना, तो यहाँ पर क्या होगा, टू मेक अंडरस्टैंड मतलब कि हमें समझना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू मतलब महत्व को, ऑफ टाइम मतलब समय के, हमें समय के महत्व को समझना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचिए, जस्ट इमेजिन मतलब कि ज़रा सोचिए या कल्पना करिए, योर एग्जामिनेशन आर नियर, योर आपका, एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा, आर नियर मतलब पास में है। एक बार आप सोचिए कि आपकी परीक्षा पास है, बट यू हैव बीन केयरलेस, लेकिन, बट मतलब लेकिन, यू हैव बीन केयरलेस आप उसका कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, टूवर्ड्स योर स्टडी, टूवर्ड्स योर स्टडी, टूवर्ड्स मतलब के तरफ, योर मीन्स अपने, स्टडीज मतलब अध्ययन के, और आप अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार सोचिए कि आपकी परीक्षा आपके पास आ रही है, लेकिन आप इतने लापरवाह हो गए हैं कि अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाउ अब, यू आर एनेक्सियस एंड वरीड, अब यू आर एनेक्सियस आप परेशान, एंड वरीड और चिंतित हैं। अब क्या है, आप परेशान हैं, एनेक्सियस मतलब परेशान, एंड वरीड मतलब चिंतित हो गए हैं। द टाइम यू हैव वेस्ट, द टाइम वह समय, यू हैव वेस्ट आपने खो दिया है, आपने समय खो दिया है, ख़त्म कर दिया है। नाउ विल नेवर कम, नाउ अब, विल नेवर कम अब वह कभी भी नहीं आएगा, बैक मतलब वापस, अब वह कभी भी वापस नहीं आएगा। द रिजल्ट ऑफ नॉट वैल्यूइंग टाइम दैट, द रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, ऑफ नॉट वैल्यूइंग टाइम समय के महत्व को ना देने का, समय का महत्व ना समझने का परिणाम क्या हुआ, कि दैट मतलब कि यू वुड नॉट गेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यू वुड नॉट गेन आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे, गुड मार्क अच्छा नंबर, इन एग्जामिनेशन अपनी परीक्षा में, अपनी परीक्षा में आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपने अपना समय खो दिया है। अब आपको पढ़ाई करने का समय नहीं बचेगा, नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम लोग हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिगर भी दिया गया है। आपको समय का मूल्य समझने के लिए कल्पना करो, आपकी परीक्षा समीप है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह रहे हैं। अब आप परेशान और चिंतित हैं। जो समय आपने व्यर्थ गंवा दिया,
अब कभी वापस नहीं आएगा। समय का मूल्य ना समझने का परिणाम होगा कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। टाइम समय इज मिस होता है, वेरी वैल्यूएबल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैल्यूइंग मतलब महत्व देना। यहाँ से देखिए पीछे लिखा हुआ था वैल्यूइंग टाइम मतलब समय को महत्व देना। ए पर्सन देकर समय को महत्व देकर ए पर्सन कैन गेट एक इंसान प्राप्त कर सकता है सक्सेस आफ्टर सक्सेस। सफलता दर सफलता मतलब सफलता के बाद एक और सफलता। अगर वह समय को महत्व देता रहे तो उसे सफलता और सफलता मिलती चली जाएगी। इफ़ ए पर्सन इज़ पुअर एंड वर्क्स हार्ड एंड इफ़ यदि ए पर्सन एक व्यक्ति इज़ पुअर गरीब है एंड वर्क्स और परिश्रम करता है, काम करता है, हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता है एंड ऑलवेज हेल्ड टाइम और हमेशा अपने समय का मूल्यवान समझता है, अपने समय को परवाह करता है। ही कैन पॉसिबली ही मिसवा कैन मिस सकता है। पॉसिबली मतलब होता है संभव होना। ही कैन पॉसिबली वह संभवतः बी प्रॉस्पेरियस वह कभी भी लापरवाह नहीं होगा। जो हमेशा अपने समय पर कठिन परिश्रम करता रहता है वह कभी भी अपने समय के प्रति लापरवाही नहीं करता है। बी प्रॉस्पेरियस मतलब होता है कभी भी लापरवाही करना मतलब कि कभी भी वह लापरवाही नहीं करेगा। ए डल स्टूडेंट बिकम्स वाइस। ए डल एक मूर्ख स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी बिकम्स होता है वाइस मतलब बुद्धिमान। एक मूर्ख विद्यार्थी बुद्धिमान बन जाता है एज ही वैल्यूड टाइम यदि वह अपने समय को महत्व देता है। ऑन टाइम और समय पर पढ़ाई करता है। यहाँ पर देखिए ये स्टडीज़ है। ऑन टाइम और अपने समय पर पढ़ाई करता है। ही नेवर वेस्टेड हिज वैल्यूएबल टाइम। ही नेवर वेस्टेड वह कभी भी नहीं खराब करता है हिज वैल्यूएबल टाइम अपने महत्वपूर्ण समय को। वह अपने महत्वपूर्ण समय को कभी भी खराब नहीं करता है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। समय बहुत मूल्यवान है। समय का मूल्य जानकर कोई व्यक्ति सफलता दर सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वह मेहनत तथा समय की परवाह करता है तो वह संभवतः संपन्न हो जाता है। एक मूर्ख विद्यार्थी बुद्धिमान बन जाता है क्योंकि उसने समय की परवाह की तथा समय पर पढ़ाई की। उसने कभी अपना मूल्यवान समय नहीं गंवाया। इसके बाद देखिए इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड इन एग्जामिनेशंस। यदि यू वांट आप चाहते हैं टू बी सक्सेसफुल सफल होना इन लाइफ अपने जीवन में। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं एंड इन एग्जामिनेशंस और अपनी परीक्षाओं में वैल्यू टाइम तो आपको समय को महत्व देना चाहिए। इफ़ यू वैल्यूज टाइम यदि आप समय को महत्व देंगे यू विल श्योरली आप होंगे। श्योरली मतलब होता है पूरी तरह से। गेट ऑल द थिंग्स आप सभी भी गेट ऑल द थिंग्स गेट मतलब पाना ऑल द थिंग्स सारी चीज़ों को पाएंगे यू वांट फ्रॉम लाइफ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप समय को महत्व देंगे तो आप निश्चित ही श्योरली मतलब निश्चित ही सभी चीज़ों को पाएंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए यू शुड डू यू मिस आपको शुड मिस चाहिए डू मिस करना इसलिए आपको करना चाहिए योर ऑल वर्क्स ऑन टाइम योर आपके अपने ऑल वर्क सभी कामों को ऑन टाइम समय पर
एज गेट अप ऑन टाइम, एज जैसे कि गेट अप ऑन टाइम समय पर उठिए, रीच स्कूल ऑन टाइम समय से स्कूल पहुँचिए, स्टडी ऑन टाइम समय पर अपना अध्ययन करिए, एंड अकॉर्डिंगली और इसी के अनुसार यू शुड यूटिलाइज एवरी मिनट, आपको हर मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। यू मीन्स आपको, शुड मीन्स चाहिए, यूटिलाइज मतलब होता है सदुपयोग करना, एवरी मिनट हर एक मिनट का, आपको हर एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। हिंदी मीनिंग देखते हैं। यदि आप जीवन और परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आप समय का मूल्य जानो। यदि आप समय की परवाह करते हो तो निश्चित ही आपको जीवन से वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। अतः आपके सभी कार्य समय पर करने चाहिए, जैसे कि समय पर उठना, समय से विद्यालय जाना, समय पर पढ़ना, समय पर स्कूल पहुंचना और खेलना। और यदि आपके पास अनेक कार्य हैं तो अपना समय उसके अनुसार निर्धारित कीजिए, आपको हर मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी मान लीजिए, या जो भी आप मान लीजिए। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है इसमें। अगर आप इसको पढ़ करके थोड़ा कुछ भी सीख पाए हैं, अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। आई होप आपको ये पैराग्राफ पसंद आया होगा, ये सारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दी गई हैं जो इसमें रिलेटेड हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आई होप पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।